हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जिनके जिनके पास गार्डन है और गार्डन में बेलवर्गीय पौधे लगे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब उन लोगों को बेलवर्गीय सब्जियां भी तोड़ने बेलवर्गीय सब्जियां तोड़ने को मिल जाती होंगी। तो ये उधर से आई हुई बेल इधर उधर से मटकते चमकते आई है और कई सारी तोरइयां लगी हुई हैं। तो मैं कटर तो लेकर के आई नहीं हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तोड़ना। देखती हूँ ये टूट नहीं पाएगी, अभी कटर लाएंगे तब तोड़ेंगे। और थोड़ा सा इधर उधर से घूम करके देख ले रहे हैं कि और कहीं तो नहीं लगी, नहीं तो फिर जरड़ हो जाएंगी तो कोई फायदे की नहीं रहेंगी। लेकिन ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। पौधे में लगे हुए जो है फल कितने अच्छे लगते हैं और कितने मन को सुकून देने वाले लगते हैं। ये कोई बड़ी प्रजाति की तरोई है जो हार्वेस्ट करने को मिलती है। और देखिए एक फीट की है ये, एक फीट की तरोइयाँ जो गार्डन में मिलती रहती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, टूट ही नहीं रही है ये हमसे, और हम है कि प्रयास में लगे हुए हैं कि इसको तोड़ ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये टूट नहीं रही है, काफ़ी मशक्क़त के बाद भी नहीं टूटी, तो मुझे कटर लाना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं कटर लेकर के आ गई हूँ। अब तो ये कट ही जाएगी, और कटेगी कैसी नहीं, काट लिया मैंने। और ये देखिए 1 फीट की तरोई है ये। आजकल सब कुछ हाइब्रिड हो गया है, तो हाइब्रिड चीज़ें जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बैगन लगे हुए हैं, तो इन बैगनों को अभी नहीं काटेंगे, 1-2 दिन पड़े रहेंगे। हरे हरे बैगन हैं, हरे हरे पत्ते हैं, तो ये बंदरों को नहीं दिखते हैं। और इतने समय पता नहीं क्यों बंदर कहाँ गायब है, 2-3 दिन से दिखे नहीं है। तो अब मैं उन तरोइयों को तोड़ने की भरपूर कोशिश करूंगी। काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी मैं तोड़ लूंगी। यहाँ से नहीं मिलेंगी तो छत पर जाऊंगी और छत से कवर करूंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब इनके तोड़ने का पहले जुगाड़ करते हैं, फिर इनको तोड़ करके दिखाते हैं कि आज मैंने कितनी हार्वेस्टिंग की। पर आ गई हूँ और छत पर से ही मैंने ये देखिए दूसरी तरोई हार्वेस्ट कर ली है। अब ये तो 2 ही तरोइयाँ हमारे लिए पर्याप्त हैं, और एक कहीं बेल किसी ने उलट करके ये टूट गई है, तो अब ये सूख रही है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल नरम नरम है, ऐसा नहीं है कि ये जरड़ हो गई है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये मैंने ये 5वीं तरोई भी हार्वेस्ट कर ली है। तो आज देखिए मुझे हार्वेस्ट करने में क्या मिला। कल मैंने बहुत सारे बैंगन की कटिंग की थी, लेकिन मारी शर्म के मैंने आप लोगों के साथ मारी शर्म के आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि संकोच भी लगता है ना रोज़ रोज़ बैंगन की हार्वेस्टिंग दिखाना है। जो लोग मुझसे डायरेक्ट मिलते हैं वो मजाक कर देते हैं ना, बैंगन बहुत खाती हो, तो इसलिए मैंने जो है बैंगन की हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई। और ये देखिए बिल्कुल हरी हरी तरोइयाँ, बिल्कुल विटामिन से भरपूर और स्वाद और सेहत से भरपूर शुद्ध ऑर्गेनिक तरोइयाँ मैंने हार्वेस्ट की है। आप लोग भी अपने घर में लगाएं और इस तरह की सब्जियां हार्वेस्ट करें। कितना मन को सुकून मिलता है और क्या ही प्रसन्नता मिलती है, ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। आप लोगों में से जो लोग लगाते हैं वे लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नीचे। मैंने कुछ सामान मंगाया है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए एक उपयोगी चीज़ मंगाई है, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि गार्डनिंग फ्री की ही नहीं रहती है, कुछ तो जेब ढीली ही करनी पड़ती है। तो जो सामान मैंने मंगाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। करने के लिए मैंने का पाउच है। इससे पहले मैं और भी मंगा चुकी हूँ, मैंने तो 10-10 किलो तक मंगा लिया है, लेकिन पता नहीं वो आप लोगों के साथ शेयर किया कि नहीं किया। बहुत कुछ तो बहुत पहले का ही मंगाया है। तो ये देखिए 1 किलो ही मैंने मंगाया है, क्योंकि मेरे पास मिट्टी पर्याप्त रहती है। लेकिन बहुत लोगों से मैंने सीखा है कि वे लोग जो है कोकोपीट में बहुत अच्छे से जो है बीजों को जर्मिनेट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी मंगा लूँ और मैं भी इसका इस्तेमाल करूँ, और करते आ रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने 2-3 बार मैंने कोकोपीट मंगाया है। एक बार तो मैंने बहुत 70% की सेल में मंगाया है, तो मुझे पत्ते में मिल गया, इसलिए मैंने मंगा लिया, क्योंकि मैं इस तरह के जुगाड़ देखा ही करती हूँ। तो दोस्तों, गार्डनिंग करने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि राख है, मिट्टी है, पत्ती है, कुछ भी चीज़ जो ज़रूरत की है ये गार्डनिंग में काम आएगी। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें बटोर करके रखते रहती हूँ। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा है, इसको धुलेंगे तो भी ये टब भर हो जाएगा। इसको पहले भिगो करके अच्छे से निचोड़ाएंगे, तो फिर इसको जो है कुछ कार्य मैं करूँगी, कुछ
दूसरे से करवाऊंगी तो इसको भिगो दूँगी, भिगो करके फिर अच्छे से सुखा करके डब्बे में भर के रख लूँगी। जब जब मुझे बीजों को जर्मिनेशन करने की आवश्यकता होगी तब तब मैं इसका इस्तेमाल करती रहूँगी। तो दोस्तों गार्डन में इतना काम रहता है और इसमें इतनी गर्मी पड़ रही है कि हिम्मत साथ नहीं देती है। अभी मैं 2-2:30 बजे के करीब मैं ड्यूटी से आई हूँ। जब से मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ। और देखिए पीछे के गार्डन में गई हूँ, इतना सारे मच्छरों ने काट लिया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं चूना ला कर के छिड़काव कर दूँ, सूखा चूने का जो पाउडर फार्म में आता है बिल्कुल लो क्वालिटी का, तो उसको ला कर के छिड़काव कर दूँ तो हो सकता है शायद कुछ मच्छर हमारे ख़त्म हो जाए। और घास फूस भी गार्डन में बहुत है तो उसकी भी साफ़ सफाई करनी है, तो बगैर मच्छरों भगाए बगैर कार्य हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। और दोस्तों चलते हैं, देखते हैं, कुछ और भी कार्य करने हैं। कार्य से तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। गार्डन में यदि कार्य करना है तो सुबह से शाम तक लगे रहोगे तब जाकर के गार्डन बना संवरा रहेगा। नहीं तो फिर तो जो है 1-2 दिन अगर तगड़ी धूप हो गई तो फिर वो एक मीटिंग इस समय चूक जाए पानी देने में तो पौधे मुँह लटका लेते हैं और जो है पौधों की रौनक चली जाती है। तो आज सुबह सुबह जो है तेज धूप थी और मैं सुबह पानी नहीं डाल पाई। मेरे छत के सारे पौधे मुँह लटकाए हुए हैं, जिनको देख देख करके मेरा जो है खून जो है झुलस रहा है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। देखिए इस तरह से ये पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं तो इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। हर जगह की देखभाल ज़रूरी रहती है। जहां से नज़र अगर चूक गए तो सारे कार्य जो है धीरे धीरे गड़बड़ाने लगते हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो उनको निकालना ज़रूरी रहता है और पीले के स्थान पर फिर और नई जो है कल्ला फूटते हैं और पौधा हरा भरा होता है। तो हमारा काफ़ी पुराना मनी प्लांट का पौधा है। ये यहाँ से लेकर के ऊपर दो तरफ गया और इसमें से न मालूम मैंने कितने सारे छोटे बड़े मनी ट्री बना करके गिफ्ट में भी दिए, अपने पास भी रखे हैं। और इनकी ब्रांचों को काट करके मैं धागे से बांध करके कहीं पानी में तो कहीं मिट्टी में लगाया करती हूँ। और ये बहुत ही जो है चारों तरफ इसमें मिट्टी कम, जड़े ही जड़े ज़्यादा हैं। पानी डालो तो तुरंत निकल जाता, मिट्टी रही नहीं गई है। लेकिन ये भी नहीं हिम्मत होती है कि इसको निकाल करके इसकी जड़ों को साफ करके इसमें मिट्टी डालें, क्योंकि डरते हैं कि कहीं इतना बढ़िया पौधा सूख गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बड़ा पार्ट मंगाऊंगी तो निकाल करके उसको उसी में शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जैसे स्नेक प्लांट हैं, इनको सबको निकालना है, डफनबेकिया काटना है, सब कटिंग शटिंग के लिए पड़ा है। तो ये सब मेहनत के काम है, हार्ड वर्क के कार्य हैं। इनको बिना किसी दूसरे की सपोर्ट के ये संभव नहीं है। देखिए ये जो कपड़े के बनाए हुए गमले हैं इनमें इस कदर से जकड़े हुए हैं ये स्नेक प्लांट, इनको अकेले के बस की बात ही नहीं है। और उसके बाद मैं इनको खूब बांट दूंगी और 1-2 ही रखूंगी। ये देखिए देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, वेरीगेटेड है बिल्कुल। कॉर्नर से ये लो बिल्कुल पट्टी बनी हुई है, देखने में खूबसूरत लगते हैं। कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं। जैसे जैसे ये पुराने होते चले जाते हैं वैसे इनके कॉर्नर पे जो है इस तरह की पट्टी बनते चली जाती है और देखने में सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है ये प्लास्टिक के रखे हैं, लेकिन ये है ओरिजिनल और इनको निकालना है जो बहुत जटिल कार्य है। आपसे लेकर के महीने भर तक में ये कार्य मुझे करना है तो करना है, इसको जो है निकालना है। और बहुत सारे मैं बांट भी दूँगी। हमारे इधर नर्सरी ही नहीं है कि मैं ले जाकर के उनको पकड़ कर वहीं रख कर के आ जाऊँ। मैं सोच रही हूँ वो नर्सरी खोल लूँ तो पता नहीं खरीदार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे पौधे मैंने लगा रखे हैं। अब इनकी देखभाल भी थोड़ा सा कभी कभी बहुत कठिन पड़ जाती है। तो सोचते हैं कि लाओ इनको सब किसी को दे दे या क्या करें, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब सब्जियों पर ज़्यादा फोकस रहता है। अब हम शो प्लांट हो गए, फ्लावर प्लांट हो गए, वो तो सीजनेबल लगाते हैं। बाकी अब हमारा ज़्यादा फोकस सब्जियों पर रहता है कि कार्य करो, पौधे लगाओ और उसके बाद में बढ़िया ताज़ी सब्जी पाओ खाने के लिए। तो सबसे अच्छा कार्य सब्जी वाला ही लगा है। अब सीजनेबल सब्जियां अब पौधा आ जाएगी बाज़ार में तो ला करके लगाते रहेंगे। पौधे तो मैंने कुछ उगाए नहीं हैं, सब पौधे बाज़ार से जब टमाटर वगैरह की पौधा आने लगेगी तो वही ला करके लगाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ होंगे। और ये देखिए मैंने आज इतनी सारी ये गुआवा की हार्वेस्टिंग फिर से कर ली है। बहुत सारे उधर लगे हुए हैं तो किसी न किसी जुगाड़ से मैं इनको भी तोड़ूंगी। इक्का दुक्का इसमें कीड़े लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन सबको मैं तोड़ूंगी जरूर, क्योंकि बहुत सारे